हाँ जी सर जी, अब ऐसे ही। मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। वैसे तो मैं बहुत शेयर मार्केट में बहुत दिन से काम नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 1-2 महीने से थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। जैसे एक हम्म। जिज्ञासा है मेरे मन में कि क्या वास्तव में अच्छा खासा पैसा लोग यहाँ जी कमाते सर जी, हैं? पूछिए। जैसे क्या वास्तव में लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जैसा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो में देखने को आता है? क्या उतना पैसा बनता है लोगों का एक्चुअली में? देखो सर, जितना यूट्यूब पे दिखाते हैं मेरे हिसाब से उतना नहीं। हम्म। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको जो मुझे अनुभव है ना उस रिगार्डिंग बता सकता हूँ। अब देखो, हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो या हो सकता है कि भी मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन हम्म। आदमी सिर्फ अपनी बातें ही बता सकता है सर। अब वही है कि देखो, मैं किसी के अकाउंट तो चेक करने गया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये जी है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरह हम एफडी करवाते हैं तो वहां पर हमें मिलता है से साल का 7%। जी जी। यहाँ पर मेरे अनुसार आप महीने का जब एक्सपर्ट हो जाते हो तो हम्म। महीने का 10%, 15%, 20 और लास्ट 25% अर्न कर सकते हो महीने का। हम्म। जी जी। लेकिन यूट्यूब पर क्या दिखाया जा रहा है? यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है सर, आप 10 रुपए लेकर आओ और आपको 10 लाख रुपए एक साल में कमा के दिखा देंगे। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता सर। और हम्म। रही बात, वो वहां से दिखाते हैं ऑप्शन से। और अगर हम्म। अब बात ऑप्शन के ऊपर बात चल पड़ी है तो मैं बताऊंगा, अगर आप सेबी की साइट पर जाओगे ना और वहां पर ऑप्शन का जो लोग बाग अर्निंग कर रहे हैं वहां देखोगे, तो सेबी हम्म। सर कुछ बोल रहा है और यूट्यूब पर कुछ दिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सेबी तो जी। सेबी दिखाता है जो ऑप्शन के जो ट्रेडर हैं उनकी एवरेज निकल कर आ रही है सर लगभग महीने की 4,000 रुपए बस। जी जी। यानी कि सबको मिला दिया जाए जितने भी प्रॉफिट में हैं और उनकी एक हम्म। एवरेज निकाली जाए तो मंथ की निकल रही है वहां पर 4,000 रुपए। लेकिन यहाँ जी। पर दिखाया जा रहा है 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़। हम्म। तो वहां पर थोड़ा डाउट है। हाँ, इतना मैं कहता हूँ, इतना तो मैं मान सकता हूँ भाई। और वैसे भी अगर आप किसी 6 ट्रेडर का इंटरव्यू सुनोगे ना, आप हम्म। यूट्यूब पर वीडियोस अगर देखने हैं ना तो इंट्रो से रिलेटेड देखा करो, जो ट्रेडर्स के इंट्रो आते हैं हम्म। उसमें बातें ठीक निकल के आती हैं। वहां पर जो होता है, अगर बिल्कुल जो एक परफेक्ट ट्रेडर होता है ना, वो निकालता है साल का सर। हम्म। वो साल का अगर उसको 25% मिल जाता है ना, वो बहुत अपने आप को ये सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा कमा लिया। हम्म। लेकिन वो क्या है सर, उसका अमाउंट भी फिर बहुत बड़ा होता है। जी जी जी। यानी कि उसका अमाउंट करोड़ों में लगा होता है और वो करोड़ों के ऊपर ही रिटर्न लेता है फिर। हम्म। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो आप यहाँ से सीखने के बाद नॉर्मल जो ट्रेडर है ना, नॉर्मल जिस तरह आपको मैं हूं, हम्म। हम 5% से लेकर 20% तक आराम से, बिल्कुल आराम से, बिना कोई टेंशन के आप कमा सकते हो। इससे ऊपर की मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं सर, 5% यानी मंथली कि कहा जाए तो ये बहुत है सर, बहुत है इतना तो भाई। सर, हम एक जी मिनट, एक मिनट। जी। ये आप अभी कह रहे हो। जी जी। जब आप ट्रेडिंग सीख जाओगे और जब आपको साइकोलॉजी के हिलोरे लगेंगे ना आपके दिमाग में, जी तो जी। 5% कमाने के बाद आपके हाथ में ऑटोमेटिक खुजली होगी सर। हम्म। वो जिस तरह शराबी को आदत हो जाती है ना कि उसे सुबह सुबह पौवा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके हाथ पैर कांपते रहेंगे जब तक उसको पौवा नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो वही यहाँ पर आप लोगों के साथ होगा जब आप ट्रेडिंग सीख जाओगे ना, और आपको ये हो जाएगा। ट्रेडिंग सीखना सर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जी बड़ी बात है इसमें यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना जी जी। सबसे अहम काम है और सबसे मुश्किल काम है।
ये लगा लो, इसमें एक प्रकार से आपने तपस्या करनी है और भगवान को अपने सामने प्रकट करना है, ये ऐसी तपस्या है, साइकोलॉजी की जो तपस्या होती है। जी जी। सर आपको स्क्रीन पर ये दिखेगा कि ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले, और आपका 5% टारगेट पूरा हो चुका होगा, तो क्या आप ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? नहीं, अब सर इसी को तो कंट्रोल करना है। जैसे तो मैंने सर जो अब वही तक पैसे गंवाए हैं पह, वो। पहली बात और दूसरी बात, जो आप 5% कह रहे हो ना, फिर आप क्या हम्म करोगे? आप उसको मंथली मंथली चक्रवृद्धि ब्याज लगाना शुरू कर देते हो कि हम्म। मैंने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 का 5% कितना हो गया? रुपए। 500 रुपए। ठीक है, हम्म अगले महीने में 10,500 पे करूंगा। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता सर। हम्म। ट्रेडिंग में जो मेरी मनी मैनेजमेंट की रूल्स हैं, उसमें जब तक आपका अमाउंट डबल नहीं हो जाता, समझो आपने 10,000 रुपए लगाए और 10,000 के आपके पास जब तक 20,000 रुपए नहीं हो जाते ना, तब तक आप अपने लोट बढ़ा ही नहीं सकते। यानी जो आप कंपाउंड कंपाउंड बोलते हो ना, वो मेरा लगभग 1 साल में जाकर स्टार्ट होता है। हम्म। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये करते हो कि 10,000 मैंने इस अब लगाए, इसका 5% 500 रुपए, 10,500, फिर 10,500 पर कैलकुलेट करोगे, फिर वो समझो 10,700 आ गया, 10,000 फिर 700 पर फिर कैलकुलेट करोगे, यानी कि आप उसको साल में 2 या 3 गुना कर दोगे। जी जी लेकिन जी मेरी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब तक आपका अकाउंट डबल नहीं होता, तब तक आप अपना लोड सिस्टम बढ़ा ही नहीं सकते। जी। तो देखो वो, इसीलिए तो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरों पर क्यों जाकर आप खुद देखो, आप खुद कितना कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब कोई ये कहे कि क्या आईएएस मैं बन सकता हूं? भाई मेहनत कर, बन जाएगा। अब कोई ये कहे यार आईएएस बनना बहुत आसान है, तो भाई हो सकता है आसान हो, लेकिन जो आईएएस बना है उससे पूछो ना कि उसने कितनी मेहनत करी। हम्म। मैं सर ट्रेडिंग को और अपनी नॉर्मल लाइफ को बराबर इक्विवेलेंट लेके चलता, और मेरे जितने एग्जाम्पल होंगे वो हमारी निजी जिंदगी से ही मैं आपके उदाहरण निकाल निकाल के आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रेडिंग में इसको लागू करके दिखाओ मुझे। बिल्कुल सर आप बिल्कुल। अभी 5% बहुत ज्यादा मान रहे हो, लेकिन आप ट्रेडिंग करके देखो, मेरे साथ ट्रेडिंग करके देखो। मैं बताऊंगा 5% भी आपका कितना महायुद्ध होगा आपके साथ। जी कमा जी। लोगे। अगली ट्रेड लिए बगैर रुके नहीं सकते सर। मार्केट इतना अट्रैक्टिव ये है, चुंबक है कि आप इसकी तरफ खींचे बिना रह ही नहीं सकते। मैंने बिल्कुल बताया सर। ना, सबसे बड़ी तपस्या सर साइकोलॉजी के ऊपर होती है। बाय सेल लेना, और वो भी बिल्कुल एक ठीक कि यहां से बाय यहां से सेल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना। जी सर जी। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल। जो है मैं इधर कुछ दिनों से अपने इसी साइकोलॉजी पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हम्म लॉसेज ऐसे ही किए। कुछ प्रॉफिट अगर 2-3% का जनरेट भी हुआ तो हम्म वो मल्टी ट्रेड लेकर के हमने फिर सत्यानाश कर लिया जो है। तो इधर अब मैं हम्म। दिन में 1 से 2 ट्रेड मुश्किल से लेता हूँ कि मेरा 1 से 2% बन जाए, बस बहुत है। टाइम तो फ्रेम क्या लेते हो आप? 15 मिनट, 5 मिनट। क्या बात है, मुबारक हो। तो बस यही चल रहा है सर, बाकी कुछ बेहतर सीखना ही है। मेरी कोशिश सर यहाँ पर आप लोगों के साथ यही रहेगी कि आप लोगों को जो एक्चुअल की ट्रेडिंग है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। जी जी। थोड़े दिन के लिए, लगभग 1 हफ्ता, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब से थोड़ा हाथ दूर रहें। हम्म। ठीक है, अगर जो मैं बताऊं वो आपको पसंद आए तो उसे अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लेना, ना जी जी। पसंद आए तो सर आप जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको करते रहे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे 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 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, यानी कि एक सिंपल तरीके से मार्केट को सिखाना। जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से कि अगर साथ में आपका बच्चा भी बैठा हो तो वो भी मार्केट को सीख सकता है। मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब लगभग लगभग 15 मिनट हो गए हैं भाई। तो भी जो भी मीटिंग में आए हैं उन सब का मैं एक बार वेलकम करता हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं एक बार। जो सर थोड़ा है, यानी जिसने पूछना है वही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी एक बार म्यूट कर लें सर, थोड़ी ही ना डिस्टरबेंस हो रही है। नंदन कुमार जी एक बार अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं करूंगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आपने कुछ पूछना है उस टाइम अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, मुझे ही करना पड़ा, इन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ भाई आप लोगों को। मेरा नाम जिस तरह आपने देख ही रखा होगा, मेरा नाम पवन बलारा है। ठीक है। और मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। दिन में अपनी वकालत वगैरह करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, और शाम को अपनी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो काफी टाइम स्ट्रगल करने के बाद मार्केट की एक्चुअल की जो बातें हैं वो मुझे कुछ पता चली। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मार्केट का बिल्कुल डीपली नॉलेज हो गया है या बहुत कुछ पता लग गया है। इतना जरूर पता लग गया कि मार्केट में काम किस तरह होता है। और 1 मिनट में अपनी स्क्रीन थोड़ी ही कर लूं, क्योंकि आप वैसे बोर हो जाओगे। आपको कुछ मार्केट भी दिखती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है, दिख रही है। ठीक है सर। तो मैं आप लोगों को, यानी कि मैं बता रहा था, मैं अपने बारे में बता रहा था। मैं वैसे एडवोकेट हूँ, और मुझे शौक है सर ट्रेडिंग का, शुरू से ही शौक रहा है। तो काफी नुकसान वगैरह भी किया है मैंने, काफी जगह सीखने की कोशिश भी करी है, वेबिनार भी लिए हैं, क्लासेस भी ली है। लेकिन जो वो एक अंदर से जो क्वेश्चन आते थे ना, वो कहीं पर सोल्व नहीं हो रहे थे मेरे। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन अटक जाता था, अब उसको पूछने के लिए, अब जहां से मैं क्लास सुनूं उसने तो मुझे रिकॉर्डेड वीडियो चिपका दी, फीस ले ली, और फीस के बाद रिकॉर्डेड वीडियो चिपका दी और बोल दिया इन्हें देखो, इन्हीं से ही जो कुछ है इन्हीं वीडियो में है। अब उन वीडियो के बाद भी तो प्रॉब्लम आएंगी। और वो वीडियो इस तरह काम करते हैं नहीं करते हैं, यानी क्या ये इनफ है या नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन मुझे प्रॉपर नहीं। तो फिर वही बात होती है, जब प्रॉपर आपको नहीं मिले तो आपने खुद ही माथा मारना पड़ता है। खुद ही माथा मार मूर के भी मैंने मार्केट सीखी है। और मैं लास्ट में रुका हूं सिर्फ एक चार्ट के ऊपर जिसका नाम इचुमोकू है। ये आप लोगों को स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। अभी आपको थोड़ा हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड दिखे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 5 लाइनें हैं। ये 5 लाइनें हैं। अभी आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, यानी ऊपर नीचे ऐसे वैसे, यानी वो जिस तरह हम ईसीजी करवाते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसी तरह की ये लाइनें होती हैं, आडी टेढ़ी ही। अब हमें तो समझ में आती नहीं सर, हमारा जो ईसीजी हुआ है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डॉक्टर उसको आराम से समझ के बता देता है कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं है, क्या कुछ है। तो इसी तरह हम इस इंडिकेटर को सीखेंगे और मार्केट के बिहेव को समझेंगे कि
इससे मार्केट का पता करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भाई आवाज गायब हो दूसरी, गई आपकी। मैं थोड़ी देर रुक गया था भाई, वो बच्चे आ गए थे। दूसरी तरफ मैं बता दूं, मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेटर कराऊंगा, ओनली वन, ये इचुमुको, इसका नाम है इचुमुको सर। अब आप कहोगे क्या सर, एक इंडिकेटर से हम मार्केट में काम कर सकते हैं? बहुतों का ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ टेक्निकल आता है सर, मैं साफ बताऊं अपने बारे में। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने इन कैंडलों, जो ये आपको ये कैंडल दिख रही है जो मार्केट में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें पता होगा ये कैंडलों के नाम भी होते हैं। कहीं डोजी मिलेगी, कहीं हैमर मिलेगी, कहीं बटरफ्लाई मिलेगी, ठीक है, थ्री व्हाइट करो, थ्री ब्लैक करो, इस तरह के नाम हैं। तो इन कैंडलों के नाम भी मैंने याद करने की कोशिश करी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, मुझे याद ही नहीं हुए। मैं कंफ्यूज रहता था कि ये डोजी है या हैमर है, क्या है, या इन्वर्टेड हैमर है, हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं समझ में आया मुझे कभी, नहीं आया सर। अब वही बात है, अब एक किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसमें कमी थोड़ी निकाल सकते हो कि भी आपको ये क्यों नहीं आया। दूसरा, मैंने फिर पैटर्न करने की कोशिश करी कि भी ये डब्लू पैटर्न बन जाए, एम पैटर्न बन जाए, या ये कप पैटर्न बन जाए, इनको करने की कोशिश करी, ये भी मुझे समझ में नहीं आए। अब समझ में नहीं आए, लेकिन अब वही बात है सर, कीड़ा मार्केट का, कि मार्केट में काम तो करना है भाई। और ये मुझे जरूर था कि कोई ना कोई पैसे कमा जरूर रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से कोई पैसे नहीं कमा रहा, पैसे कमाए जा रहे हैं। तो माथा मार मूर के लास्ट में मैं सिर्फ सर, और इंडिकेटर भी मैंने बहुत से ट्राई करे, एमएसीडी यूज किया, आरएस यूज किया, बॉलिंजर बैंड यूज किया, मूविंग एवरेज यूज किया, या कि मोस्टली जितने इंडिकेटर हैं, जो मोटे मोटे इंडिकेटर हैं, उन सब पर मैंने काम करने की कोशिश करी और किया भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिले मुझे। लास्ट में मैंने फिर इचुमुको पर काम किया, क्योंकि मैं घूम फिर के ना, जब भी इंडिकेटरों पर काम करता था तो मैं घूम फिर के इसी इंडिकेटर को लगाता था। जिस तरह बॉलिंजर बैंड पे काम कर लिया, उस टाइम प्रॉफिट में रहा, फिर लॉस में आ गया, फिर नया इंडिकेटर लगाया तो यही लगा लिया, उस टाइम इसको यूज किया, फिर इसको भी छोड़ दिया, फिर एमएसीडी पकड़ लिया, एमएसीडी को छोड़ने के बाद फिर इसको पकड़ लिया। तो पता नहीं, बाय नेचर लगा लो या कुछ लगा लो, मैं बार बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो फिर मैंने इसके बारे में स्टडी किया, थोड़ा और डीपली नॉलेज लेने की कोशिश करी। और लास्ट टाइम में, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ में, आप लोग कहोगे कि सर ये तो बहुत छोटी ही बात है, मैं अपनी एक छोटी ही बात बताऊं, मुझे सिर्फ एक बात समझने में सर पूरे 3 साल लगे थे। अगर मैं उस बात को बताऊं तो वो बात सिर्फ एक लाइन में होगी, और आप लोग कहोगे कि सर 3 साल लग गए। भाई एक्चुअल में मेरे 3 साल लग गए उस एक बात को समझने में। वो बात क्या थी? वो बात सिर्फ ये थी, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर, और वो भी इचुमुकू को यूज करके मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकता हूं या नहीं? सिर्फ एक क्वेश्चन था मेरा, और इसको मुझे समझने में, यानी इसका आंसर ढूंढने में मुझे पूरे मेरी जिंदगी के 3 साल लग गए। और जब आंसर मिला तो मुझे आंसर मिला यस, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज करके भी ओवरऑल मंथ के एंड में आप
प्रॉफिट में रह सकते हो। सिर्फ इंडिकेटर को यूज करके, यानी कि इंडिकेटर मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ, मैं देखो मेरे वर्डों पे ध्यान देना, सिर्फ यानी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर, एक इंडिकेटर कोई सा भी हो सकता है। मुझे इचुमुकू अच्छा लगता है, मैं कंटिन्यूस इचुमुकू पर काम करता हूं, इससे मुझे इसकी थोड़ी ही डीपली नॉलेज है। थोड़ी ही, मैं ये नहीं कहता ज्यादा है, थोड़ी ही डीपली नॉलेज। आवाज आ रही होगी ना सर मेरी? जी जी आ रही है। ठीक ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के भी मन में आता है क्या, हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक इंडिकेटर यूज करके कंटिन्यूस उसी इंडिकेटर को यूज कर क्या हम मार्केट में कामयाब हो सकते हैं या नहीं? मेरा आंसर होगा बिल्कुल 100 नहीं सर, 200% आप कामयाब हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज करके। तो मैं यहां पर आप लोगों को इचुमुकु इंडिकेटर कराऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से समझाऊं कि आप इसको जब लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप ये कहो कि सर ये कंप्लीट भी करवा दिया क्या आपने, पता ही नहीं चला। मेरी कोशिश ये रहेगी। और इस इंडिकेटर की खासियत क्या है, अगर आप लोगों ने इसके बारे में देखा है या नहीं सुना, सुना है या नहीं सुना, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता दूं, जिसने, ये जापान का कोई बंदा था, नाम थोड़ा अटपटे हैं भाई जापान वालों के, याद नहीं होते हैं, कोई गोई सादा बंदा था, उसने इसको बनाने में पूरे 30 साल लगे हैं सर, 30 इयर्स। 30 साल इसके ऊपर काम हो करता रहा है वो बंदा, और अकेला नहीं था, कम से कम 150 या 200 उसने अपने नीचे स्टूडेंट हायर कर रखे थे। वे डेली मार्केट का वहां से रिकॉर्ड उठाते और डाटा बनाते और यानी ग्राफ बनाते और उसको स्टडी किया करते थे। तो इस बंदे ने इस पूरे इंडिकेटर को बनाने में 30 साल लगाए हैं, 30 साल तक वो इसको बार बार टेस्ट करता रहा, और इसको बार बार टेस्ट करने के बाद उसने लास्ट में शायद 1970 के आसपास इसको मार्केट में लॉन्च किया था। 60 या 70 कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन किया लगभग इसी के आसपास था, शायद 1970 में किया था मार्केट में लॉन्च। और जब इसने लॉन्च किया उससे पहले ये मार्केट से इसी इंडिकेटर के बदौलत बहुत सारे, यानी एक की हिट लिस्ट में आ चुका था कि मैंने यहां से पैसे कमाए। तो नॉर्मल ही बात है, जिस इंडिकेटर को बनाने में 30 साल लगे हैं, वह इंडिकेटर मेरे हिसाब से कोई सिंपल इंडिकेटर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात इस इंडिकेटर की क्या है, ये आपको प्रेजेंट, प्रेजेंट तो सब इंडिकेटर दिखाते हैं, ठीक है सर। आप इंडिकेटर का पास्ट भी देख सकते हो, पीछे का देख लो, पास्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको फ्यूचर दिखाने की कोशिश करे। इस इंडिकेटर की सबसे जो खासियत है, थैंक यू सर। हाँ चलो, मैं बता रहा था 1960 या 70, ये फ्यूचर दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि मार्केट का आगे का ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि मार्केट में दो ही ट्रेंड चलेंगे सर, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, नॉर्मल ही बात है। आपको अगर पता लग जाए मार्केट ऊपर जाएगी, आप बाय करोगे, और अगर आपको पता चल जाए मार्केट नीचे जाएगी, आप सेल कर लोगे। यही चीजें तो हमें चाहिए, कि हमें ये पता लग जाए कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा ये 100 का 100 ठीक है, ये कोशिश करता है, कोशिश
प्लस जितना आप इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करोगे, आप खुद इसमें से बातें निकालना स्टार्ट कर दोगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस पर कंटिन्यूस काम करना स्टार्ट किया तो महीने 1.5 महीने के बाद ही आप इसमें से अलग अलग स्टाइल निकाल के खुद मुझे बताना स्टार्ट कर दोगे। वो मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं। सर, ये जिनका माइक ऑन है ना, प्लीज ऑफ कर लें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आपने बात करनी हो तो आप वहां पर आइए। ठीक है भाई। तो क्योंकि ना देखो, एक नॉर्मल ही बात है भाई, जब आपने अगर पूछना हो तो माइक ऑन कर लें अपना, नहीं तो फिर ना वो फ्लो टूट जाता है बातों का। फिर मुझे जाके आपको म्यूट करने पड़ते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं बता रहा था, ये जो चार्ट है ये आपको फ्यूचर बताने की कोशिश करता है। और जब आप फ्यूचर किसी चीज का पता लगा लोगे, ये संभावना, क्योंकि मार्केट क्या है सर, मार्केट टोटली संभावनाओं के ऊपर चलती है कि आगे ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है उसको कोई चीज और कंफर्म कर दे, यानी एक आप खुद दिमाग लगा, एक आप देख रहे हो कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, दूसरा कोई और आपको आके कंफर्म भी करवा दे कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आप डबल कंफर्म हो जाते हो। उसके बाद आप बाय या सेल आराम से ले सकते हो। और मैं बता रहा था कि जब आप इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करोगे, खुद काम करोगे, तो आप खुद इसमें से बहुत सी बातें निकाल कर लाओगे। आप ध्यान दो, एक टाइम पर ऐसा आएगा, जिस तरह ये करो हो रहा है ना सर, ये करो, आप इनको भी रीड करके बता दोगे मुझे, सर ये करो का क्या मतलब, ये करो हो रही है तो, अगर ये करो हो रहा है तो इस करो का क्या मतलब है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप 2 दिन में सीख जाओगे। इसके लिए आपको कंटिन्यूस इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसकी चालों को समझना पड़ेगा, किस टाइम ये क्या करता है। और कुछ टाइम के बाद आप खुद इसकी चालों को समझ जाओगे। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ कंटिन्यूस लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया अपने वहां पे पोस्टों में, कि वो खुद अब मुझे आकर बताते हैं। और किसका रह गया? वो बंदे खुद आके मुझे बताते हैं कि सर हमने इस चीज में, इचुमको चार्ट में ये निकाला। और मैं अच्छा महसूस करता हूं जब बंदे खुद यानी सीख कर एक नई चीज में से निकालते हैं। मैंने बताया भी है कि मार्केट से देखो पैसा कमाना को बड़ी नहीं, आप आराम से इसको एक साइड बिजनेस बनाओ, और साइड बिजनेस बनाकर इसमें से पहले थोड़ा थोड़ा कमाना सीखो। लेकिन आप सर क्या करते हो, आप थिंकिंग आती है कि 10,000 लेकर आऊंगा, ठीक है, और महीने के ही 10,000 कमा लूंगा। सर मुझे ये बता दो, आप रियल लाइफ में कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो, कोई भी ऐसा रियल लाइफ में आपके चारों तरफ जो बिजनेस है, कोई दुकान है, कुछ भी है, कि उसने उतना पैसा लगाया और उतना ही पैसा वो हर महीने कमा रहा है। एक भी बिजनेस बता दो। एक नॉर्मल मैं उदाहरण लूं, अगर मैं एक सिंपल एक किराने की दुकान भी करता हूं, ठीक है, एक मैं किराने की दुकान करता हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा कम से 4 से 5 लाख तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से तो, एक किराने की दुकान करने में, या कम होता है एक नॉर्मल किराने की दुकान में।
आप खुद बता दें। और क्या किराने की दुकान पर अगर कोई बंदा 4 या 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो क्या वो महीने के 4 या 5 लाख रुपए कमा सकता है? नहीं कमा सकता। तो उसी तरह ये ट्रेडिंग भी, इसको आप अपना एक बिजनेस मानो, एक दुकान मानो, कि आपने दुकान में कितना पैसा लगाया और उस दुकान से आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हो। लेकिन हमने इसको जुआ बना दिया सर। जुआ किस तरह? 10,000 लेकर आए, 10,000 ही कमाऊंगा सर महीने में। सर अगर आपने 10,000 लेकर आए और 10,000 ही यहाँ से महीने के कमाने हैं, तो यहाँ पर क्यों खाम खा माथा पच्ची कर रहे हो? इससे अच्छा किसी बार में जाओ, 2 पैग मारो, वहां पर अपना कुछ पत्ते वत्ते या कुछ जो भी वहां पर गेम होते हैं वहां खेलो सर। हार या पार, क्योंकि ट्रेडिंग में भी तो आपकी हार या पार ही होती है। तो यहाँ पर तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, दिमाग खराब रहता है। कम से कम वहां पर आप इंजॉय तो करोगे 2 4 5 घंटे, तो वहां पर करो। यहाँ पर क्यों माथापच्ची करते हो? हमेशा एक ट्रेडिंग से एक परसेंट सोचो कि मैं इतने परसेंट ही कमा पाऊंगा बस। तो जो मैं आप लोगों को कराऊंगा वो मैं यही सिर्फ और सिर्फ ये एक इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर को हम सारी जगह लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, अब जिस तरह ये है, ये लाइव मार्केट चली हुई है और ये गोल्ड है, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत काम कर रखा है या देख रहे होंगे, ये गोल्ड का रेट है सर, ये लाइव मार्केट चली हुई है बिल्कुल। और ये फॉरेक्स की मार्केट है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में किस तरह काम करता है। मैं पीछे की टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं हम पर लाइव सीखेंगे। लेकिन अब आप कहोगे सर ये फिर फॉरेक्स में, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर मैं आप लोगों को मारुति 800 चलाना सिखा दूं, तो क्या फिर आप ये कहोगे सर मारुति 800 तो चलानी आ गई, अब क्या टाटा सुमो चला सकता हूं मैं? क्या भाई कोई और गाड़ी उसको चला सकता हूँ? आप मुझे बताओ। अगर मैं आप लोगों को मारुति 800 चलाना अच्छी तरह सिखा दूं, तो क्या आप दूसरी गाड़ी चला सकते हो या नहीं? आप जवाब दो एक बार। यस। चला सकते हो ना? जी चाहे बिल्कुल। उसका चाहे उसका थोड़ा बहुत फंक्शन भी अलग हो। अब जिस तरह बहुत सी गाड़ियों में, जो नई गाड़ी आ रही हैं, बहुत सी गाड़ियों में बैक गियर आगे की तरफ होता है, पुरानी गाड़ियों में बैक गियर पीछे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मारुति 8 भी चला रखी है, तो भी आप उसको एक बार देख के कि हाँ कहाँ कहाँ गियर लग रहे हैं, आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो। एक सिर्फ आपको 2 4 या 5 ही ये है। आप इसको स्टॉक में लगाओ, यानी कि इंडियन मार्केट में लगाओ, ठीक है, कमोडिटी में लगाओ सर, ठीक है, या फॉरेक्स, ये हर जगह चलेगा। लेकिन चलाने का एक तरीका है बस। स्टॉक में भी एक तरीका है, कमोडिटी में भी एक तरीका है, फॉरेक्स में भी एक तरीका है। सिर्फ क्योंकि मैं खुद अपनी पोस्टों में लिखता हूं, मुझे ऑप्शन नहीं आता, इसलिए मैं इसको ऑप्शन पर लगाकर भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं आता मुझे, बाकी ये आपका हर जगह चलेगा। आपका ये निफ्टी में भी चलेगा, बैंक निफ्टी में भी चलेगा, ठीक है। आपका ये स्टॉक में भी चलेगा, कमोडिटी में भी चलेगा, ये फॉरेक्स में भी चलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये फॉरेक्स का लाइव दिखाऊंगा। मैं ये कभी आप लोगों को नहीं कहूंगा कि भाई आप लोग फॉरेक्स में ही काम करो। अब थोड़ा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, कि मैं फॉरेक्स में करता क्यों हूं। तो नॉर्मली बात है सर, देखो मैंने आपको शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं बाय
प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। अब इंडियन मार्केट सर 9:15 से 3:30 चलती है, ठीक है। अब 9:15 से 3:30 वही पीक टाइम मेरा कोर्ट का होता है और वही पीक टाइम मार्केट का होता है। तो मैं दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा, दोनों को मैं इक्वल लेके नहीं चल रहा। अब आप कहोगे सर फिर कमोडिटी में कर लो। कमोडिटी में इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि कमोडिटी भी रात को 12 बजे बंद हो जाती है और सुबह 9 बजे खुलती है। तो जो बीच का गैप है, रात के 12 से सुबह 9 बजे तक का, उसमें क्योंकि चार्ट क्या काम करता है, चार्ट को जितना डाटा मिलेगा ना, इस चार्ट को जितना डाटा कंटिन्यूस मिलेगा, ये उतना बेटर रिजल्ट देगा। और अब क्योंकि इसमें मुझे 24 आवर डाटा मिलता है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और कमोडिटी में आजकल क्योंकि एक्सचेंज ने इतने हैवी रेट कर रखे हैं कि जो पहले स्टार्टिंग में आप क्रूड ऑयल समझो 5,000 में उठा लेते थे, वही आज आप क्रूड ऑयल लगभग लगभग 1.5 लाख में आपको उठाने के लिए बोल रहे हैं। तो सर वहां पर मैं 1.5 लाख क्यों अपने खर्चूं, जब मैं यहाँ पर 10-20 हज़ार रुपए में मेरे आराम से ट्रेड हो रहे हैं, नॉर्मल एक बिल्कुल स्टार्टिंग की फेस में, तो मैं क्यों वहां पर 1.5 लाख रुपए दूं। मैं अपने 10-20 हज़ार से अपना सेटअप यहीं पे क्यों नहीं वो करूं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोग फोरेक्स में आओ, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ। मेरा काम है यहाँ पर आपको मार्केट के बारे में सिखाना। सीख कर आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीख कर आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर लो, कहीं पर भी। दूसरा मुझे इसमें बेस्ट ये मिलता है कि इसमें एक्सपायरी ही नहीं है, फोरेक्स में एक्सपायरी नहीं होती सर। आपके यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर स्टॉक का फ्यूचर लेते हो तो उसमें एक्सपायरी होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी नहीं है। दूसरा, इसमें मूवमेंट ही मार्केट को शाम को आती है। जो ये मूवमेंट है ना, ये शाम के मार्केट की मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो मार्केट है, यूएस वगैरह की मार्केट है, वो शाम के टाइम पर ही ओपन होती है और शाम को डाटाज वगैरह आते हैं, तो मार्केट में शाम को मूवमेंट ज्यादा होती है। इसलिए मुझे सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये सूट कर रही है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि भी आप भी इसमें आओ, नहीं। किसी का मन करे आओ, नहीं करे मत आओ। दूसरा क्या है, अब इसको करने से मैं आराम से अपना जो मेरा मेन काम है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ और 2 पैसे यहाँ से कमा रहा हूँ शाम के टाइम। तो जो जॉब करते हैं या भी जिनका बिजनेस है, वो अपना आराम से इस मार्केट के अंदर एंट्री करके आराम से 2 पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर उठता है, लीगल इलीगल का, कि क्या फॉरेक्स मार्केट लीगल है। बहुत से कहेंगे कि फॉरेक्स मार्केट इलीगल है, जो काम करते हैं वो कहेंगे लीगल है। अब मैं आपको साफ बता दूं, जो सेबी का रूल्स है, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम फॉरेक्स मार्केट में अपने पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जिस तरह ये एक्सनेक्स है, मैं एक्सनेक्स में काम करता हूं, मैं एक्सनेक्स में पैसे जमा डिपॉजिट नहीं कर सकता। ये सेबी की, अगर मैं एक्सनेक्स में अपने पैसे डायरेक्ट, मेरे वर्ड पर ध्यान देना सर, अगर मैं डायरेक्ट एक्सनेक्स में पैसे डिपॉजिट करता हूं तो वो इलीगल होगा। लेकिन अब क्या है कि जो एक्सनेक्स है, ये वर्ल्ड की दूसरे या तीसरे नंबर पर ये ब्रोकर है। अब ये किसी भी देश से, खासकर इंडिया से, अपने कस्टमर को नहीं तोड़ना चाहते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर एक बीच का रास्ता निकाला जो लीगल है। और क्योंकि एक्सनेक्स की प्रायोरिटी ही, देखो मेरे वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना, एक्सनेक्स की प्रायोरिटी ही अपने क्लाइंट को सेफ रखना है। तो इन्होंने क्लाइंट की सेफ के लिए बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने उन बंदों से कांटेक्ट किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, जिनके पास लाइसेंस है
रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करने का। ठीक है सर। तो मैं जब भी पैसे जमा करवाऊंगा, मैं पवन हूं, ठीक है, मैं जब भी एक्सनेक्स में पैसे जमा कराऊंगा, मेरे पहले पैसे जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के पास, यानी जिनसे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सनेक्स का। मेरे पैसे यहां पर जाएंगे, इसके पास लाइसेंस है, ठीक है, ये मेरे पैसे एक्सनेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो जो मेरा पैसा है, मैंने एक्सनेक्स में, मैंने डायरेक्ट एक्सनेक्स में नहीं दिया। मेरा पैसा कहाँ गया? पहले इसके खाते में गया, जो इंडियन खाता है। इसके पास लाइसेंस है, कहीं पर भी उस पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। तो मेरा पैसा इस तरह जाता है। और जब आता है तो आता भी इसी तरह है। एक्सनेक्स कभी भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे नहीं डालेगा। जब भी आप विड्रा की वो रिक्वेस्ट डालते हो, ये यहाँ पर डालेगा और ये यहाँ पर आएगा, और ये विद इन 2 से 5 मिनट में हो जाता है सारा काम। आपके जीरोधा में भी इतनी जल्दी विड्रा नहीं आता जितना एक्सनेक्स का विड्रा आता है। तो ये थोड़ी ही बातें थी भाई, जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। उसके साथ आप लोगों की जो मेन मेंटेलिटी है, मेन मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट को पढ़ा किस तरह जाएगा। ठीक है, देखो भाई, स्पेलिंग वगैरह पर मत जाना कि स्पेलिंग क्या लिख रहे हो। सिर्फ भाव पर जाना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जो मार्केट की जो साइकोलॉजी है, मैं वो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि देखो मार्केट अब क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को अच्छी तरह पढ़ें। और देखो, जितने ज्यादा आप बंदे आओगे, मुझे उतनी खुशी होगी कि आप लोग आए हो और यहाँ से कुछ सीख कर जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, सिखाने का मैं यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लेता भी। बिल्कुल। जो जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग कुछ मेहनत ही नहीं करो। मैं आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटा बोलता रहूं और आप उसको कुछ रिवाइज नहीं करो, तो ऐसा भी नहीं करना भाई। आप लोग जितना मैं कराऊं, उसको बाद में रिपीट करना, उसको पढ़ना, यानी उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखना। ठीक है। और जो डाउट्स आए अगले दिन पूछना। देखो, जितना पूछोगे आपके ही डाउट क्लियर होंगे, आपको ही समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर, मेरा थिंकिंग यही है, जब आप यहाँ से जाओ तो कम से कम जो आप बाय और सेल अब ले रहे हो, चाहे स्टॉक में ले रहे हो या फ्यूचर में ले रहे हो, कम से कम आपके पास रीजन हो कि मैं इस चीज को बाय कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और अगर मुझे होल्ड रखना पड़े तो मैं क्यों होल्ड रख रहा हूं। कम से कम सर आपके पास आंसर तो हो। अब मैं आपको कहूं कि एसबीआई बाय है, कोई ये कहे सर मेरा एसबीआई में बाय है, मैं उससे पूछूं भैया आपने एसबीआई को बाय किया तो क्यों किया, क्या देख के किया? वो कहेगा सर बस ऐसे ही कर लिया, अच्छा लग रहा था, यार यार दोस्तों ने बता दिया। यार दोस्त तो ये कहेंगे भाई कुएं में कूद जाओ, क्या आप कूद जाओगे? तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए मार्केट के अंदर। जिस तरह स्कूल में टीचर हमसे आंसर पूछते थे, उसी तरह आपके पास यहाँ पर हर चीज का आंसर होना चाहिए। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ कि भाई, हम अकेले सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बदौलत ही पूरी मार्केट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अकेले इस इंडिकेटर में इतना दम है कि ये किसी भी मार्केट को पढ़ के बता सकता है। और हम, मेरी पूरी ये रहेगी कि जब भी आप, यानी मैं, अगर आप चाहो इसको यूट्यूब पर देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप यहाँ से जाओ तो आपको इचुमुकु वो अटपटाना लगे कि ये तो बड़ा टेढ़ा है, ऊट पटांगे लाइनें हैं, या क्या बोलना चाह रही हैं क्या नहीं बोलना चाह रही हैं, ऐसा, यानी इसके बारे में हमेशा इचुमुकु के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको ये इचुमुकु आ गया,
आप गूगल पर भी सर्च करना, यानी इचुमुकु की डेफिनेशन क्या है। यानी उसका मतलब ये है कि आपको एक नजर में मार्केट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिख जाए। आपने एक नजर भरी इसकी तरफ, 2 या 4 सेकंड आपने इसकी तरफ देखा, आपको मार्केट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एकदम से दिख जाना चाहिए कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। ये इस चार्ट की खासियत है, ये आपको एक नजर में ही सब कुछ बताने की कोशिश करता है। तो हम उस एक नजर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आज ये थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने मीटिंग रखी थी, कल से आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और टाइम रहेगा भाई, क्योंकि 8 बजे की ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो 8 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी। इसी तरह होगी, मैंने आप लोगों को डेमो दिखा दिया, इसी तरह यानी टेलीग्राम पर ही होगी। कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे, सर कौन सी ऐप से करना है, क्या करना है, सारी टेलीग्राम पर ही होंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बात कहूंगा भाई, जो ये क्लासेस होगी इनके मैं रिकॉर्डेड वीडियो तो डाल दूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो देखो, यहाँ पर आप लोग गलत मत समझना। मेरा फोन बिल्कुल लगभग लगभग फुल हो चुका है क्लासेस को ले लेकर। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। कोई लंबा चौड़ा चैनल मेरा नहीं है, ना मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ मत करना भाई, कुछ भी मत करना। सिर्फ जो ये आपकी वीडियो है, क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज कम रह रही है, मेरी मजबूरी आप देख रहे होगे, इसमें भी अभी है, क्योंकि मेरे पास 2-3 ग्रुप हैं। हर ग्रुप की अगर मैं क्लासेस वो देखता हूँ, और मेरी क्लासेस 1 घंटे से कम कभी होती नहीं है, तो मेरे फोन की मेमोरी फुल हो चुकी है। और मैंने आप देखोगे, अगर इसी ग्रुप में देखोगे तो पीछे ही मैंने मैसेज भी डाल रखा है कि भी मेरे फोन की मेमोरी फुल हो चुकी है, आप इन वीडियोस को अपने फोन में स्टोरेज कर लें। तो वो तो मैंने खैर नहीं हटाए, क्योंकि वहां से अगर मैं हटाता तो वो शायद फिर आप लोगों को पीछे के नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ एक छोटी ही वो है इसमें, बिल्कुल मेरे वो मत सोचना कि मैं अपने चैनल को बढ़ावा दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा भाई। मैं अपनी ट्रेडिंग से खुश हूँ। मैं इसको पार्ट टाइम आराम से अपने 2 पैसे कमा रहा हूँ, जितना मुझे जरूरत है। मैं देखो यहाँ से अभी करोड़पति नहीं बनने वाला, ना मेरे अभी यहाँ पर कोई मनसा कि मैं करोड़पति बनूं। हाँ, इतना जरूर है, मैं अपना यहाँ पर इसको साइड बिजनेस लेकर एक साइड बिजनेस की इनकम, एक अच्छी हैंडसम इनकम मैं मंथली कर रहा। ठीक है, तो सिर्फ मैं जो आपकी क्लास की वीडियो होगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, वो मैं अपने उस चैनल पर डाल दूंगा। आप उसको सिर्फ वहां पर देख लेना। ठीक है, और अगर आप लाइव ही समझ जाते हो, तो देखने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं हो। ना मैं ये कहूंगा, कभी भी मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं निकलेगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि मेरी हमेशा से थिंकिंग ये है, अगर मेरे में कट्स हैं भाई, मेरे में काबिलियत है, तो मैं मार्केट से खुद कमा लूंगा। इसीलिए मेरा सिर्फ एक थोड़ा मोटिव है कि जो आम आदमी इधर उधर भटक रहा है, उसको थोड़ा ये समझा दूं कि भाई मार्केट में एक, यानी टेस्टिंग के तौर पर पहले सीखो, सीखने के बाद एक छोटा अमाउंट लेकर आओ, 10 या 20 हजार रुपए। ठीक है, उसको जो मैं सिखाऊं उस हिसाब से काम करो। और मैं ये कहता हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपके पैसे में बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे। तो ये कुछ बातें थी भाई। बाकी अगर आपने अब कुछ और पूछना है, कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल हम अपने क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी को कोई डाउट हो भाई, कुछ पूछना हो आप लोगों ने, कुछ डाउट हो कि भाई देखो, मैंने तो कोशिश तो पूरी करी है कि लगभग पूरी बातें कंप्लीट हो जाएं। अरे, ये तो आप तो पिछली क्लास में भी तो थे सर। क, क, कवि सर, आपका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप पिछली क्लास भी आए थे। आप बड़े यानी ढूंढ ढूंढ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने पोस्ट की थी उस
पिछली बार भी याद है मुझे आपके बारे में। आपने कुछ बातें भी लिखी थी, बड़ी अच्छी लिखी थी, इचुमुको को लेकर ही। ये युद्ध होता रहे, कुछ होता रहे, मैंने सिर्फ इचुमुको पर ही काम करना है, याद है मुझे। आवाज आवाज सुन रहे हो सर? हाँ जी सर जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे हिसाब से मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, किसी और भाई को कुछ सुनाई दिया भाई? नहीं आ रही, आवाज जी नहीं आ नहीं, रही। समझ नहीं पड़ा नहीं क्या बोले। चलो कोई नहीं। मैं बोला ये कि क्योंकि हाँ हाँ। हाँ, कि मतलब शेयर मार्केट के बारे में एबीसीडी भी नहीं आती, लेकिन वो आप इतना अच्छे से समझाते हैं जैसे कोई कि कोई, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नर्सरी के बच्चे को भी सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा वो। तो इसलिए मैं पुराने आपके सब वीडियो देख रहा हूँ और जानकारी थोड़ी एकत्रित कर रहा हूँ, अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा नॉलेज आ हम्म। जाएगा, उसके बाद फिर मैं डेमो करूंगा, उसके बाद फिर ट्राई करूंगा कि असली मार्केट में उतरूं। लेकिन पहले पूरा सीख लेना चाहता हूँ। आप जो आप समझाते हैं ना, बिल्कुल इतना अच्छा समझाते हैं, बिल्कुल कि छोटे छोटा बच्चा भी समझ जाएगा ऐसा लगता है। सर कोशिश तो देखो मेरी यही है कि आप लोग मार्केट को सीखें। बाकी वही बात थोड़ी है, आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि अकेला देखो टीचर अकेला मेहनत नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट उसके साथ मेहनत नहीं करेंगे। सर वीडियो कौन सा आप बता रहे हैं, किस चैनल पे है आपका पुराना? सर वैसे पुराने वीडियो तो इसी में है, जो पुराने वीडियो हैं मेरे इसी चैनल पर मीडिया सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो अच्छा। कल से डालूंगा ना वो मैं अपने फिर यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, क्योंकि देखो मैं अपनी साफ बता रहा हूँ, यानी मैं अपनी क्लियरिटी बता रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं है कि मेरा फोन की मेमोरी लगभग लगभग सर फुल हो चुकी है। जी क्योंकि जी। आप खुद देखो, रोज की 1 घंटे की वीडियो सर अगर मैं अपने फोन में स्टोरेज रखूंगा, वो फोन तो एक टाइम सर वो पर सर बहुत। बोलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। मैंने यही इलाज सोचा है कि मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। बिल्कुल छोटा सा चैनल है सर, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मैं उस पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। मैं एक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में रहता हूँ, यानी सिखाने पर मेरा फोकस है। यूट्यूब चैनल तो मैंने ऐसे ही बना लिया था, यानी लेकिन अब मैं वहां पर डालूंगा और वहां पर आप आराम से इनको देख लेना। मेरी आपसे मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं कभी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ऐसा मैं कभी कुछ नहीं चैनल का कहूंगा नाम आपको। क्या है सर? चैनल का नाम है सर इचुमुकु से फॉरेक्स ट्रेडिंग। कोई नहीं, वो आपको जब वीडियो मिलेंगे तो उसके साथ लिंक मिल जाएगा सर। अभी तो अगर आपने, क्योंकि ओके। कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लास, तो आप कल से यही जो लाइव क्लास है उस पर ध्यान देना। जी क्योंकि वो तो जो जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जिस तरह अब ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, तो इसको मैं पूरा, यानी वो उसको फिर उस पे अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो यूट्यूब चैनल के बाद फिर मैं ग्रुप में वो लिंक भी तो सेंड करूंगा सर। आप निश्चिंत यस रहें, सर। आपको किसी चीज की यानी वो ज्यादा परेशानी नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। यस सर। लेकिन बाकी ऐसा है, अब देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, यही लोगों में सबसे बड़ी कमी है। अब आप ग्रुप में देखो, ग्रुप में 500 बंदे ऐड हो चुके हैं सर। क्लास में आते कितने हैं? 50 भी नहीं आएंगे। जब आप यानी स्टार्ट किए कि थे तो सर 38 तक गए थे, फिर 28 पे आके रुके हुए हैं सभी लोग। सर सब ये सोचते हैं ना, अब लोगों की थिंकिंग यही है सर, यूट्यूब पर वो एक 5 या 10 मिनट का ही वीडियो देखने की आदत बनी हुई है सबकी। अब 1 घंटा तक कौन जी। माथा मारे? और उसी वीडियो को देख कर ये लोग ट्रेड लेते हैं, बाद में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो सर देखो, सीखने के लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। सर एक इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल लगता है, डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल लग जाता है, तो सीखने के लिए यहाँ से अगर पैसे कमाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, 4 साल और 5 साल नहीं लगते, ये आप गलत कह रहे हो। सर प्लस टू मैंने तक एक सिर्फ 12 साल लग, एग्जाम्पल दिया सर।
सर एक नॉर्मली बात है, आप समझो एमबीबीएस कर रहे हो तो 12 साल तो सर आपकी यहाँ पर हो गए +2 तक, 5 साल एमबीबीएस यस सर। के, तो टोटल यस सर सर। आपको 17 साल लगे। यस सर। ये शुरू ये शुरू के जो 12 साल हैं, अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो सर ये कोई काम का नहीं है आपका। बेस तो ये है ना सर। यस सर। तो बेस को हम हमेशा भूलते हैं। मैं कहता हूं आप बेसिक मार्केट सीखें, उसके बाद ये 5 साल आपको बड़े आराम से वो हो जाएंगे। हम बेस की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो कोई भी चीज है, यानी आप नॉर्मली बीए करते हो सर, बीए करने में भी आपके 15 साल लगते हैं। 15 साल के बाद आप, नॉर्मली बात है सर, अपनी नॉर्मल लाइफ में 15 साल के बाद बीए करने के बाद एक 30,000 या 50,000 के आदमी बनते हो सर आप। सिर्फ कितने साल मेहनत करी आपने? 15। और यहाँ पर कितनी देर मेहनत करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। यही है ना सर। यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के वीडियो से आप मार्केट के धुरंधर बनना चाहते हो। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। यही बातें आप लोगों को सिखाई जाएंगी कि आप ये जो 15 मिनट का जो है ये फंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस फंड को छोड़ दें। अगर आपने सीरियसली मार्केट में कुछ पैसे कमाने हैं तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। पहली क्लास का बच्चा जोड़ जोड़ के अक्सर पढ़, सी, कैट, ठीक है, DOG डॉग। लेकिन वही बच्चा जब 5वीं क्लास में चला जाएगा तो वो कैट को कैट ही बोलेगा सर, उसको CAT बोलने की जरूरत नहीं है। और जब 10th में चला जाएगा तो उसका और अलग नजरिया होगा, 12th में चला जाएगा तो और नजरिया अलग होगा। तो सर मार्केट सेम, हमारी सेम पढ़ाई है। जो हम अब तक पढ़ाई करते आ रहे हैं वही हम मार्केट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूं, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो आप अपने बच्चों को इस पढ़ाई को बड़ी जल्दी सिखा कर जा सकते। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही होगी ना मेरी? वो थोड़ा मेरा वाईफाई थोड़ा वो हो गया था। जी आ रही है। हाँ, तो वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई थी, वो कई बार हो जाता है भाई। ठीक है, तो बस यही है भाई कि कल से आप लोगों की 8 बजे ही क्लास होगी। और आप आराम से उसको ज्वाइन करें और सीखने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से तो कुछ डाउट्स वगैरह नहीं होंगे आपके? कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर करें भाई, मीटिंग को बंद करें फिर। जी ओके, गुड नाइट सर। ठीक है, ओके।
हेलो हाँ जी। सर। हेलो हाँ जी सर जी, बोलो। सर, ये जीरोधा में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इंडियन मार्केट में? बिल्कुल कर सकते हो। जी सर। इचुमुको आपको हर जगह मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिकेटर में जाओ, वहां पर इचुमुको लिखो, आ जाएगा। लेकिन वहां पर काम करने का थोड़ा उसका अलग तरीका अलग होगा, वो मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। अच्छा सर, पहले जी सर। पहले तो इस इंडिकेटर को समझो कि इंडिकेटर होता क्या है। अप्लाई तो सर बाद में करोगे ना, पहले तो गाड़ी के पार्ट्स का पता होना चाहिए ना, गियर कहाँ होता है, क्लच कहाँ होती है, जी सर। रेस जी कहाँ सर। होती है। उसके जी बाद ही सर। तो चलाना सीखोगे। जी सर। तो वही ये है, पहले इसको सीखो, ठीक है। जी सर, और जरूर सर। उसके बाद इसको अप्लाई करना सीखो। ठीक है सर, कल से क्लास ज्वाइन करेंगे ठीक है। सर। थैंक यू सर। ओके।